हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब। और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम क्वीन निशा में। और मेरा नाम निशा है। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज थर्सडे मॉर्निंग से। और बस वही सुबह उठ गई थी और उठने के बाद वही मेरा जो डेली रूटीन का व्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने अब। और सबसे पहले उठने के बाद जो मैं काम की स्टार्टिंग करती हूँ ना फ्रेंड्स, सबसे पहले वही है पूजा वगैरह करना और नहा धो के अपना जो डेली है भगवान जी की मंदिर वगैरह हो आई थी। और फिर बस पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ लगी हूँ मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाने में। तो फ्रेंड्स, समझ नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ चीले बेसन के हस्बैंड जी के लिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि पराठे खा खा के बोर हो गए थे ना। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन घोल लिया था और बेसन को ना घोल के थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया था। तो क्या होता है, बेसन सही से फूल जाता है फ्रेंड्स। तो बस बेसन को घोलने के बाद यहाँ मैंने बना लिया है। इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे, नमक मिर्च वगैरह डालने के बाद। तो ये बेसन का चीला बस सिंपल सा ही तरीका है। थोड़ा सा पानी इसमें इतना ऐड करते हैं कि जितना मतलब ना गाढ़ा रहे ना पतला रहे। तो बस यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने चाय ले ली थी। तो बस वही सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। तो फिर बेसन का चीला बना था तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि दही रखी हुई है, चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो बस यहाँ कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन में लग रही थी। तो यहाँ मैंने दही को 2-3 दिन से ना फ्रेंड्स दही जमा के रख रखी थी। तो वही खाने में तो यूज़ हो नहीं रही क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही थी। और तो बस उसी दही की मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ कढ़ी में दही में बेसन डाल दिया है और ब्लेंडर से अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी। और यहाँ मैं 2 सूखी हरी मिर्च और 1 ग्रीन चिल्ली और कड़ी पत्ते से इसका तड़का रेडी कर लूँगी। और मेथी से तड़का लगाती हूँ मैं, मेथी और हींग ये ऐड करके मेरी कढ़ी बनेगी। और यहाँ पे जब तक ये मसाला होएगा तो तब तक मैंने यहाँ ये बैटर मेरा रेडी हो गया था कढ़ी में डालने का। तो फ्रेंड्स, चीले के साथ जो चटनी थी ना वो मैंने खुद ही बना रखी थी, क्योंकि अभी बीच में मैंने सांभर बड़ा बनाया था ना। तो सांभर के अंदर वो जो इमली का पानी डाला था वही इमली बच गई थी। तो उससे मैंने चटनी बना के स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी लहसुन प्याज नहीं खाते ना। तो वो टमाटर केचप की सब्ज़ी, टमाटर केचप नहीं बाहर वाली खाते, तो उनकी वजह से मेरे को बना कर रखनी होती है। और फ्रेंड्स देखिए, कई दिनों की ठंड के बाद आज फाइनली थोड़ा सा सूरज निकला है। तो बड़ा अच्छा ही फील हो रहा है, क्योंकि सूरज निकलता है ना तो थोड़ा शरीर में गर्मी सी बनती है और अपने आप को काम करने के सूटेबल करता है मौसम। क्योंकि थोड़ी ठंड में तो हाथ पैर चल ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन रही है। कढ़ी मैंने छौंक दी थी। और यहाँ मेरा पकोड़ों के लिए मैंने बेसन जो घोल के रखा था ना वो फूल गया था। और यहाँ मैं पकोड़े उतार रही हूँ, ये देखिए। तो पकोड़े भी बन गए हैं और कढ़ी भी मेरी बनकर रेडी हो गई है। अब बारी आती है हमारी किचन क्लीन करने की। तो मैं सोच रही थी स्टार्टिंग किचन से ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी अगर मॉर्निंग में किचन से ही हम स्टार्टिंग करें, कुछ ऐसी बातें हैं कि हम अगर किचन से ही सारा काम शुरू करते हैं ना तो बस सबसे पहले किचन का काम निपट गया तो समझो हमारा बहुत सारा काम निपट गया। फिर हमारी सफाई रह जाती है। तो बस यहाँ मैंने स्टार्ट करा कि पहले मैं किचन में देखती हूँ आज 60 मिनट में मेरा कितना काम निपटता है कितना नहीं। तो फाइनली 60 से पहले ही मेरा किचन का काम निपट गया था। और मैंने फिर झाड़ू वाड़ू लगाई थी। तो यहाँ दूध आके रखा हुआ था ना, तो ये दूध ही मैं बॉईल करने के लिए रख रही थी फ्रेंड। और यहाँ थोड़े से बर्तन हो रहे थे तो साथ के साथ लगे हाथ में बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में जो बर्तन रखे होते हैं तो बिल्कुल गंदा गंदा सा मैसी सा लगता है। और सुबह के टाइम तो नॉर्मली है, चाय नाश्ता होने के बाद किचन थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ बन रही थी टुकू के लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए दोबारा से चाय। और कढ़ी में भी बॉईल आ रहा था। तो बस अब मैं लग गई हूँ यहाँ किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने में। और फिर मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ बच्चों ने जो सो के उठे थे ये, तो वो कंबल वगैरह तय कर दूँगी। तो यहाँ मैं इसको नहाने के लिए कह रही थी तो ये बस सुन ही नहीं रहा था। देखिए कैसे कपड़ों से ना यूँ यूँ खेलता है। तो बच्चों का तो ऐसे ही होता है ना। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We'll wait
you're everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो गया है मेरा क्लीनिंग का काम पूरा ख़त्म। तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, गीला गीला थोड़ा सा पोछा लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद, और फिर वाइपर से खींच दो ना तो 1 मिनट में आप मतलब कि एक वाइपर मारने से ही हमारा जो फर्श है ना इतना क्लीन और इतना नीट एंड क्लीन लगता है ना, आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमकता है। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी कुछ ऐसी टिप्स हैं कि आप अगर गीला गीला ऐसे डंडे से घुमा दो या गीला पोछा बैठ के मार दो और फिर वाइपर से खींच दो तो एकदम फर्श भी सूख जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है घर बिल्कुल। और क्या होता है ना, जब हम सारे घर की डस्टिंग और बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा देते हैं तो ऑटोमेटिकली कई बार घर ऐसा लगता है कि पोछा आप ना भी लगाओ ना तब भी घर चलेगा। बट अगर हमें कहीं जाना है, जल्दी है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पोछा ना लगाएं, एक दिन स्किप कर जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। मगर हाँ, झाड़ू लगने के बाद तो एकदम घर में जो क्लियरिटी सी आती है ना, तो बस यही, मैं जो थोड़ा बहुत पानी मेरे यहाँ का आता है ना, मैं उधर छज्जे पे ले जाती हूँ और उस छज्जे को भी पूरा अच्छे से पोंछ के वाइपर मार के साफ़ करके ले आई हूँ। तो अब यहाँ थोड़ा सा चौक रह रहा है, मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो अब बारी आती है फाइनली हमारे बाथरूम की। तो यहाँ मैंने ये क्या कहते हैं, लेटरिन का पोर्ट वगैरह तो मैं सुबह ही नहाने से पहले साफ़ कर देती हूँ। अब इसके बाद मेरे को करना है बाथरूम क्लीन, तो बस इसकी ही सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैंने सर्फ़ डाल देती हूँ पूरे बाथरूम में। मैं सर्फ़ यूज़ करती हूँ और हार्पिक थोड़ा कम करती हूँ। क्या होता है, हार्पिक से ना उंगलियाँ वगैरह कटने का डर रहता है, और क्या कहते हैं, थोड़ा मौसम भी वैसा चल रहा है। तो बस मैं सारी टाइल्स वगैरह पे ये जूने से हर तीसरे चौथे दिन कर देती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो मेरे कोई ऐसा क्लीनिंग के लिए कोई ख़ास सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं नॉर्मल से सर्फ से अपने बाथरूम को क्लीन रखती हूँ। ये टूटियों वगैरह को अच्छी तरीके से कर दूँगी ना, क्या होता है अगर ऐसे भी आप हर दूसरे दिन अपने बाथरूम को अच्छी तरीके से क्लीन कर दोगे ना तो बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा था।
तो देखिए मैं यहाँ सर्फ वाला डंडा पूरे बाथरूम में घुमा दूँगी। और अब तो फ्रेंड्स सर्दियाँ हो रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है ये पानी का काम करना। और बस अब धुलाई कर दूँगी यहाँ पे। और धुलाई वुलाई तो वैसे ही बहुत वो लगती है, बट क्या करें, बाथरूम हो गया, बैल्कनी हो गई, ये तो बिना धुले काम हमारा चल ही नहीं सकता। और बस यहाँ पे ये पूरा साफ़ हो जाएगा बाथरूम। देखिए बिल्कुल इसी डंडे वाले से ऐसे ही घुमा घुमा के ना, और एकदम टाइल्स हमारी बिल्कुल साफ़ दिख रहती हैं। और बिल्कुल जैसे क्या होता है, नहाने के बाद सर्फ़ के साबुन के हल्के हल्के स्पॉट हमारी टाइल्स पे जम जाते हैं ना, अगर आप रोज़ाना इस तरीके से साफ़ करोगे तो कभी भी आपके बाथरूम में कोई गंद होएगा ही नहीं। कभी आप ये सोचोगे ना कि बस जैसे ज़्यादा ही खट्टी गंदी हो गई, बिल्कुल नहीं गंदी होगी। और अब यहाँ फाइनली बारी आ गई है मेरी इस वाली बैल्कनी की, जहाँ मेरी मशीन लगी होती है। तो बस अब इसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जितना भी गंद हुआ है सबको बिल्कुल साफ़ करा के अच्छे से मशीन को भी धो दूँगी। जो भी मेरा गंद है सारे पोचे वोचे एंड के पानी में मैं धो देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं सर्फ को वेस्ट नहीं होने देती, तो लास्ट के पानी में सेमी ऑटोमेटिक मशीन का फ्रेंड्स ये तो फ़ायदा है कि हम जितना मर्जी भी एंड का जो सर्फ है ना, हमारा सर्फ का पानी है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। अदरवाइज़ फुली मशीन में तो फिर फेंकना ही फेंकना है, वो तो पूरा निकलेगा ही। तो बस यहाँ अब यहाँ वाइपर वगैरह मार दूँगी पूरा अच्छे तरीके से। देखिए पूरा क्लीन हो गया है ना। तो बस यहाँ इसको सुखाने के बाद और मैं कर दूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और बाय बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अपना अपना ध्यान रखना सब। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग का काम हो गया है और उधर मेरे कड़ी चावल भी बनकर रेडी हो गए थे। तो बस अब काम वगैरह निपटाने के बाद थोड़ी एडिटिंग करूँगी और इसके बाद फिर मैं गर्मा गर्म अपने कड़ी चावल खाऊँगी। फेवरेट मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ठंड में। कड़ी चावल हो गए, राजमा चावल हो गए, और किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बाय बाय जी, यहाँ काम पूरा हो गया है।